दोस्तों, गजा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल तक कैसे गजा के अंदर बम, गोला बारूद, धमाके इजराइल करता रहा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर मासूम बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाओं को निशाना बनाता रहा। किसके नाम पर? हमास के नाम पर। लेकिन कभी चेहरे पर आपने तनाव नहीं देखा होगा कि कैसे वो मासूम और निर्दोष लोगों को मार रहा है। याद है आपको? लेकिन इन सब के बाद एक ऐसी घटना घटी है जब फिलिस्तीन को मान्यता मिली और उसके बावजूद गजा के अंदर आईडीएफ मौजूद है, जिन्हें खदेड़ने के लिए लगातार हमास अटैक कर रहा है। अब इन सब के बीच एक ऐसी घटना घटी है जिसने नेतन्याहू को सुबकने पर मजबूर कर दिया। जी हां, सुबकने पर। वो सुबक सुबक कर रोते हुए नजर आए कि ये क्या हो गया। आज आपको दिखाऊंगा कैसे पूरी बटालियन साफ हुई, कैसे यहूदियों पर हमला हुआ और यहूदी मारे गए। बहुत सारी खबरें हैं, आप देखिए। और ये सारी घटना गजा के अंदर नहीं हुई है, गजा से बाहर यानी इजराइल से भी बाहर दूसरे देशों में कैसे यहूदियों के खिलाफ, इजरायलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, जिसके बाद अब नेतन्याहू रोने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर दिखा रहा हूं, एक वीडियो देखिए। ये वीडियो में नारेबाजी हो रही। तो ये लिवरपूल स्ट्रीट से निकली खबर है। दरअसल ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी मंदिर पर हमला होता है, उनके धार्मिक स्थल पर हमला होता है। इस हमले की कभी भी का समर्थन कभी भी आपको अपना चैनल नहीं करता, लेकिन इस हमले के बाद क्या हुआ? 2 यहूदी इसमें मारे जाते हैं। ब्रिटेन के अंदर यह हमला हुआ है, इसे आतंकवादी हमला करार दिया गया। वो बात अलग है कि हमलावर भी ढेर हो गया। उसके बाद लगातार फिलिस्तीनी समर्थक ब्रिटेन के में सड़क पर उतरते हैं और उसके बाद भी वो इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में माहौल बना हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कि उन्हीं के देश ब्रिटेन के अंदर एक मंदिर, यहूदी मंदिर पर हमला होता है जिसमें 2 यहूदी मारे गए। फिर भी दरअसल इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो यह कि जैसा मैंने बताया कि टाइम्स एक्सप्रेस किसी भी तरीके से किसी भी हमले का समर्थन नहीं करता, लेकिन यह बात आगे की भी है कि आखिरकार यह हालात बनाए किसने? यह हालात बनाए तो इजराइल नहीं ना, बनाए तो खुद नेतन्याहू और उनके मंत्रियों ने ना। जब गजा के अंदर छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, क्या कभी उनके बारे में किसी ने सोचा? नहीं। आगे देखिए खबर क्या है। यह देखिए 4 लोग, ये चारों हैं, ऑफिसर है इसमें आयला और उनके साथ 4 लोग, ये 5 मारे गए। दरअसल एक बड़ा हमला हुआ, कॉमरेड्स हैं ये सारे के सारे इजराइल की तरफ से गजा में गए थे। लगातार एक के बाद एक हमला कर रहे थे, ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे। और इन सब के बीच इनका जो व्हीकल है, आर्मर्ड व्हीकल, उस पर हमला होता है और वो हवा में उछल जाता है और ये 5 के 5 मारे गए। ये बड़ी खबर निकल कर आई कि कैसे 5 लोग मारे जाते हैं। ये एक बड़ी खबर। आइए इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, खबर दिखाता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया जो ब्रिटेन में घटना हुई उसके बाद वो मानवता की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। इजराइल ग्रीव्स विद द ज्यूइश कम्युनिटी। इजराइल दुख प्रकट करता है, ये जो बार्बरिक बर्बर हमला हुआ ब्रिटेन के अंदर यहूदियों पर, उसको लेकर ये आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, भाई ये तो बताओ, ठीक है ये तो घटना बहुत है ही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि गजा में आप क्या कर रहे हो? ये लिखते हैं, मैनचेस्टर में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ब्रिटेन में यहूदी समुदाय के साथ हम शोक व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जैसा कि मैंने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी थी, सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी थी, आतंकवाद के सामने कमजोरी और भी ज्यादा आतंकवाद को जन्म देती है। केवल शक्ति और एकता ही इसे परास्त कर सकती है। मौका नहीं चूका कि मैंने यूएन में क्या कहा था। यूएन में तो तुम्हारे खिलाफ 180 देश भी खड़े थे, उस पर भी जरा गौर फरमा लेते। गजा में जो तुम कर रहे हो उसके खिलाफ भी तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उस पर भी आ जाओ फिर लौट कर। लेकिन उन सब पर नहीं आना। इनका कहना है कि मार दो सारे फिलिस्तीनियों को। यह संभव कैसे हो जाएगा? कैसे आपने कभी रोका नहीं बेन गुवेर को कि वो लगातार बच्चों को मारने की धमकी देता है फिलिस्तीन में, गजा के अंदर बच्चों को मारने की? तब आपको याद नहीं आता, अब नैतिकता सारी याद आ रही है।
ये व्यक्ति ऐसे मौके को भी भुनाने से चूके नहीं कि मैंने जो संयुक्त राष्ट्र में कहा था वो बात सच है। तो ऐसा भी कहा जाएगा कि 180 देशों ने जो आपके खिलाफ बॉयकॉट किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आईडीएफ आज भी इजराइल के फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर रुका हुआ है। आगे देखिए खबर एक और, ये भी शोक व्यक्त कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। Earlier today on Yom Kippur, the holiest day for the Jewish community, a vile individual committed a terrorist attack that attacked Jews because they are Jews, and attacked Britain because of our values. तो इन्होंने बताया है कि कैसे हमला हुआ है और ये हमले की निंदा करते रहे। ये स्टार्मर है और ये ब्रिटेन के पीएम, उन्होंने भी इस पर निंदा व्यक्त की। और मैं भी कहता हूँ बिल्कुल ये बात सही है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि आप अलग अलग जगह जाके कर क्या रहे हैं। आपने कतर में क्या किया, वहाँ पर एक कतर के सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या हो गई, मौत हो गई आपके ही हमले में। शोक व्यक्त करने से नहीं होगा, माफ़ी मांगने से नहीं होगा। सवाल है कि किया ना आपने, आपको ये पता ही नहीं था कि इस हमले से अगर आप कहीं बम गिराओगे तो बड़े हमले में किसी की जान जा सकती है। आप नहीं सोचोगे, लेकिन आपके लोग मारे जाएंगे तो उसका इस्तेमाल भी आप कहोगे कि मैंने यूके में कहा था, और सॉरी मैंने भी आप यूएन में कहा था कि यूएन में बताया था कि आतंकवादी हैं हमास वाले, इनका समर्थन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तुम भी तो गजा के अंदर कर रहे हो, तुमने भी तो ये सब काम किए, उस पर कभी बात नहीं होती है। खैर आगे देखिए, एक और खबर निकल कर आई। एक नेतन्याहू का लाडला धर दबोचा गया है। जरा वीडियो देखते चलिए। ये कोट पैंट में जो नजर आ रहा है व्हाइट शर्ट में, यही है। ये कौन है मोबाइल जो देख रहा है, देखिए दूसरी तस्वीर में। आगे देखिए, ये पूरे ये देखिए खड़ा हुआ है गाड़ी के सामने, ग्रे कलर का सूट पहन रखा है, व्हाइट कलर की शर्ट है। ये कौन है? ये दरअसल मोसाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये मोसाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि मोसाद से इसका कनेक्शन है। खबर देखिए, मोसाद का ऑफिसर है, इसका नाम है, रियल नाम है मोतिक फेथ कैलिस, जो मित्रों ऑपरेशन के लिए काम कर रहा है इजराइल के मोसाद से। मोसाद ऑफिसर फैसल रशीद कनेक्टेड हिम वाया व्हाट्सएप पोजिंग एज ए फॉरेन लीगल एड, और इन सब के बीच उसने MIT यानी तुर्किश इंटेलिजेंस ने इसे अरेस्ट किया है। और इसे अरेस्ट किया गया इसी बात में क्योंकि ये मोसाद के लिए काम कर रहा था, और मोसाद के लिए काम करते वक्त इसने कई गोपनीय जानकारियां तुर्की से रिलेटेड वहां पहुंचा रहा था। आखिरकार तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, उसने इसे गिरफ्तार कर लिया। आप सोचिए, ईरान में आपके मोसाद के, आप कर क्या रहे वहां पर? ईरान में मोसाद के आप कहते हैं कतर को दहला दूंगा मैं, इजिप्ट से पंगा लेते हैं, तुर्की से, ये तमाम चीजें। अब इस पर भी नैतिकता बता दीजिए। खबर निकल कर आई है पैम्फलेट की, ब्रेकिंग है। इजराइल ने क्रिस एंड्रयूज को गिरफ्तार किया है, अगवा कर लिया। ये खबर निकल कर आई। क्रिस एंड्रयूज हैं जो आयरिश सांसद है, उन्हें इजराइल ने किडनैप कर लिया। ये खबर निकल कर सामने आई, और इसीलिए इनके लिए खिलाफ अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जरा वीडियो देखिए। तो ये पुर्तगाल में इनके खिलाफ, पुर्तगाल के लिस्बन में लगातार इजराइल की एम्बेसी को घेर लिया गया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। नैतिकता दिखाइए तब जब आप खुद नैतिकतावादी हो। जब आपके लोगों पर हमला होता है तो आप सुबकने लगते हैं, और जब फिलिस्तीनी बच्चों पर हमला किया जाता है तो आप खुश होते हैं। नमस्कार।